गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन थेल्स थ्योरम के ऊपर लेक्चर्स पढ़ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे उसके ऊपर। तो देखो वही इसी लेक्चर से अपन ने स्टार्ट किया है। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इन फिगर PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। एंगल PST है, तो अपने पास में एक फिगर दे रखा है, फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ। फिगर क्या दे रखा है अपने पास में, इस तरीके का ट्राइंगल दे रखा है PQR। PQR एक ट्राइंगल दे रखा है और ST इसके पैरेलल लाइन है। देखो ये बोल रहा है इन फिगर PS अपॉन SQ PT अपॉन TR ये दे रखा है, और एंगल PST ये रहा एंगल PST ये एंगल, और PRQ ये एंगल PRQ ये दोनों क्या दे रखे हैं अपन को, इक्वल दे रखे हैं। प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। PQR को अपन को क्या बताना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है। क्लियर। तो अपन को जो दे रखा है वहां से स्टार्ट करते हैं अपन। PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ठीक है, ये गिवन है। अगर ये है देखो PS अपॉन SQ PT अपॉन TR, तो अपनी कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ऐसा होगा इसका मतलब ST जो है वो पैरेलल होगी QR के। ठीक है, तो ST इज पैरेलल टू QR। रीजन क्या है अपने पास में, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, समझ गए इसको अपन। ठीक है, इसका मतलब क्या, ST जो है वो पैरेलल है QR के, और अगर ST जो है वो पैरेलल है QR के, इसका मतलब अपन क्या समझते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो इधर एंगल PST है, एंगल PST ये किसके इक्वल हो जाएगा, PQR के। क्यों ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए PST किसके बराबर होगा, PQR के। एंगल PQR के बराबर हो जाएगा, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही देखो PTS, ठीक है, या फिर PRQ, जो PRQ एंगल था अपना, ये भी तो करेस्पॉन्डिंग है इसके। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, PRQ किसके इक्वल आ जाएगा, PQR के। रीजन क्या है, देखो ये इसके इक्वल तो होगा ही सही, पर अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एंगल PRQ, ये एंगल PRQ किसके बराबर, PST के। और अब PST किसके बराबर आ गया, PQR के बराबर आ गया। इसका मतलब ये एंगल किसके बराबर हो गया, PQR के बराबर हो गया। ठीक है, PQR के बराबर। तो अपन यहां से देखते हैं कि ये एंगल PRQ और PQR अगर इक्वल आ गए, तो अपन को ये अच्छे से पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। इसका अपन वो क्या बोल सकते हैं, R के अपोजिट क्या है, PQ है, और PQ के इक्वल क्या हो जाएगी, PR हो जाएगी। ठीक है, तो PQ और PR अगर इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब एक ही ट्राइंगल में दोनों साइड इक्वल, इसका मतलब PQR क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ गए बेटा। क्या किया, वापस से रिपीट कर देता हूं मैं। अपन को एक ट्राइंगल दे रखा था, ठीक है, उसमें अपन को रेशियो दे रखा था PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR का। रेशियो देख के अपन समझ गए कि इसका मतलब क्या है कि ये जो ST है QR के पैरेलल होगी। क्यों, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और अपन को पता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब PST जो है वो पैरेलल हो जाएगी, सॉरी PST जो एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PQR के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया। और अपन को क्या दे रखा था कि PRQ जो एंगल है PRQ वो किसके बराबर है, PST के बराबर है, और PST किसके बराबर आ गया, PQR के बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल तो इसके अपोजिट साइड जो होती है वो भी इक्वल होती है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया। क्लियर। अब देखो अपन इसमें नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो कुछ तुम्हारे एनसीईआरटी में लास्ट के क्वेश्चंस है, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और एज ए थ्योरम भी ट्रीट होते हैं ये। ठीक है, इनको अपन थ्योरम भी बोल सकते हैं याद रखने के लिए। द लाइन ड्रोन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। कोई एक ट्राइंगल है अपने पास में,
कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है एबीसी, अपन ने ले लिया एबीसी कोई ट्राइंगल है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें ये बोल रहा है कि कोई अपन ने मिड पॉइंट ले लिया डी और बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉन करी, क्योंकि इसमें बोल रहा है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट से लाइन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड का मिड पॉइंट ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड क्या होगी बीसी, इसके पैरेलल कर रहा हो तो साइड बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। तो बताओ कि ये क्या करे, थर्ड साइड को क्या करे, बाइसेक्ट करे। तो मैंने ए ई इसको कर दिया, ठीक है। अब अपन को गिवन क्या था वो अपन लिख लेते हैं। अपन को गिवन था, गिवन जो भी है अपने पास में, a triangle ABC in which जो है अपन बता देते हैं, in which D is midpoint of side AB and the line DE is parallel to BC, ठीक है। मीटिंग कहां मिल रही है, मीटिंग AC इन E, AC को कहां मिल रही है, E पर मिल रही है, ठीक है। ये तो गिवन हो गया। अब अपन को टू प्रूव क्या करना है वो देख लो कि ये बाइसेक्ट कर रही है इस साइड को, इसका मतलब AE और EC क्या है, बराबर है। ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपन को क्या क्या दे रखा है, उससे अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अपन ने ये देखा कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। इन ट्राइंगल ABC अपन ने देखा कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। ये तो क्वेश्चन ने बोल ही दिया था, ठीक है। अगर तुम सोचो कि अगर D मिड पॉइंट है तो एक बात बताओ कि AD अपॉन DB, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, अगर ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो DE और BC पैरेलल होता है तो इनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। बाई थेल्स थ्योरम अपन लिख सकते हैं। तो AD अपॉन DB, थेल्स थ्योरम बोल दो या फिर BPT बोल दो, AD अपॉन DB किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। बट अपन को पता है कि AD और ये मिड पॉइंट है D, तो AD और DB इक्वल है, और AD और DB इक्वल है। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, AD अपॉन DB का रेशियो तो 1 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इक्वल से इक्वल कट जाएगा, तो 1 होगा। और ये 1, ये दोनों आपस में इक्वल, इसका मतलब AE अपॉन EC भी कितना हो गया, 1 हो गया। और इसी के कारण AE किसके इक्वल आ गया, EC के। और यही तो अपन को प्रूव करना था कि AE इक्वल टू AC लेके आना था अपन को। क्लियर, ये यहां से ही आ गया। देखो क्या किया, जैसे अपन को ट्राइंगल बोला, DE इज पैरेलल टू BC बोला, अपन समझ गए डायरेक्ट कि क्या होगा। इसमें थेल्स थ्योरम या BPT लगाएंगे अपन। AD अपॉन DB, AE अपॉन EC का रेशियो अपन ने सेम रखा। फिर अपन को पता चला कि D क्या है, मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD और DB बराबर है, और AD और DB बराबर है तो इनका रेशियो भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि AD इक्वल्स टू DB है। DB को नीचे ले जाओगे, कैसे भी समझ लो, DB को नीचे ले जाओगे तो कितना बच जाएगा, 1। ये 1 इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल, और यही अपन को प्रूव करना था, ठीक है। तो तुम इसको कॉपी करो, फिर अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है, ये भी एनसीईआरटी का है अपना। ये बोल रहा है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम है अपने पास ABCD, ठीक है, डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ठीक है। जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोपोर्शनली कट कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। तो अपन देखो, अपन को गिवन क्या है, अपन गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन अपने पास में क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ABCD, और ट्रेपेजियम ABCD in which the diagonals कौन कौन से हैं डायगोनल्स अपने पास में, the diagonals AC एक डायगोनल है, एंड BD cut each other at E point, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर कट कर रहे हैं, अपन क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट E पॉइंट। ये गिवन है अपने पास में। अब अपन को टू प्रूव क्या करना है, ये देखो, टू प्रूव अपन को क्या करना है, इनका रेशियो से हम लिखना, E पॉइंट से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ED अपॉन EB इक्वल्स टू ED अपॉन EB इक्वल्स टू
EC अपॉन EA। ठीक है, ये अपन को प्रूव करना है कि ED अपॉन EB या फिर EC अपॉन EA। ठीक है, ये अपन को प्रूव करना है। इस ED की जगह अपन थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, नहीं तो इसमें कंफ्यूज जाएंगे। DE कर लेते हैं अपन, DE अपॉन EB हो जाएगा, और इधर से CE अपॉन EA कर लेते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपन, ये अपन को प्रूव करना है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, एक छोटी सी चीज भी इसको प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, EF लाइन, एक कोई भी F पॉइंट है, यानी कि EF जो है वो पैरेलल ड्रॉ की। EF इज पैरेलल किसके हैं, AB के हैं। ठीक है, EF को क्या किया, पैरेलल किया AB के, और जो कि क्या है CD के भी पैरेलल है। कल ही अपन ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, याद होगा तुम्हें, ऐसा ही ट्रेपेजियम था। तो उसी के ऊपर कर रहा हूं, मीटिंग AD इन F। अपन ने जो लाइन ड्रॉ करी है EF, वो क्या कर रही है, ड्रॉ लिख देते हैं आगे, ड्रॉ EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD मीटिंग AD एट F, यानी F पॉइंट पर मिल रही है। अब अपन इसका थोड़ा सा प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ कैसा है इसका, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई वो नहीं है चीज, क्योंकि कल अपन ने इसके ऊपर सेम क्वेश्चन किया है, तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, EF पैरेलल है CD के, तो अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे पहले, फिर ये जो EF है ये पैरेलल है, तो अपन ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। क्लियर, और अपन को जो भी प्रूव करना है अपन इजीली कर लेंगे। क्लियर। अब देखो सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ABD, ये रहा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ये अपन को क्या बोल रहा है कि EF जो है वो पैरेलल है AB के। अगर कोई लाइन किसी थर्ड साइड के इक्वल होती है तो वो सेम रेशियो में कट करती है। इसका मतलब DF अपॉन FA इज इक्वल टू DE अपॉन EB। ये अपन को मिल गया बाय, ये फर्स्ट इक्वेशन, बाय BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये मिल गया अपन को। अब देखो एक और ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADC। ADC में भी तो क्या है, EF जो है वो पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है। क्लियर, EF किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वापस से रेशियो, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, DF अपॉन, ये देखो ना, DF अपॉन FA इज इक्वल्स टू CE अपॉन EA। ये बात समझ गए तुम, ये इक्वेशन सेकंड, ये भी किससे हो गया, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो क्यों हुआ ऐसा, ये ट्रायंगल लिया, EF कट कर रहा है, तो DF अपॉन FA का रेशियो CE अपॉन EA का रेशियो सेम होगा। अब तुमने ये दोनों इक्वेशन को देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अपन ने किया, तो देखो DF और DF, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिख रही है, इसका मतलब राइट हैंड साइड इक्वल होगी। इसका मतलब DE अपॉन EB इज इक्वल्स टू CE अपॉन EA के इक्वल होगी, और शायद यही अपन को प्रूव करना था, तो ये अपन ने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। समझ गए मतलब क्या किया, कैसे किया। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज ए ट्रेपेजियम। ये क्वेश्चन आया हुआ CBSE 2005 में, ये जस्ट उसका कन्वर्ज है। जैसे कि अपन थ्योरम पढ़ते हैं उसका कन्वर्ज पढ़ते हैं ना, वैसे ही ये भी क्या है, उसका जस्ट कन्वर्ज है। ठीक है, तो देखो इस बार इसने क्या कह दिया कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। अगर डायगोनल्स प्रोपोर्शनली कट कर रहे हैं तो बताओ कि वो ट्रेपेजियम है, यानी कि अपन को ट्रेपेजियम प्रूफ करना है इस बार। ठीक है, तो अपन गिवन से स्टार्ट करते हैं कि अपन को क्या गिवन है। ठीक है, साफ दिख रहा है कि क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसको ट्रेपेजियम प्रूव करना। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose diagonals divides each other proportionally, then it is a
a quadrilateral ABCD whose diagonals AC and BD, whose diagonals AC and BD, AC and BD अपन को तो ये देने, एक मिनट वापस से करेक्ट कर लेते हैं इसको अपन। A quadrilateral ABCD whose diagonals AC and BD intersect at E point, ठीक है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? E पॉइंट पे, सच दैट अपन को बता रखा कि क्या दे रखा है, सच दैट इनका प्रोपोर्शनली दे रखा है ना, कि इनका जो रेशियो है वो क्या कर रहा है, सेम दे रखा है अपन को, डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ये अपन को दे रखा है। इसका मतलब DE अपॉन EB इज इक्वल्स टू CE अपॉन EA, ये अपन को क्या दे रखा है, गिवन है। अब अपन ने वापस से वही कंस्ट्रक्शन जो पहले किया था, जस्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं अपन, वही ड्रॉ DF सॉरी EF, ये रहा EF, ठीक है, ड्रॉ EF पैरेलल टू BA मीटिंग AD इन F, जो कि क्या कर रहा है, AD को F पर मीट कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें अपन। अब देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन इसका। प्रूफ क्या बोल रहा है अपन को, फिर वापस से वही ट्राइंगल ADC ट्राइंगल की मैं बात करूं तो सॉरी, इन ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूं, ओनली ABD की बात कर रहा हूं। तो एक बात बताओ, जो ये EF है ये पैरेलल दिख रहा है तुम्हें AB के, EF जो है वो पैरेलल है AB के। अगर पैरेलल है तो अपन क्या लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इनका रेशियो साइन लिख सकते हैं। तो DE अपॉन EB इज इक्वल्स टू DF अपॉन FA के, किसके, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अपन ऐसा लिख सकते हैं। और अपन को गिवन क्या है, ये देखो कि DE अपॉन EB जो कि किसके इक्वल है, CE अपॉन EA के इक्वल है, ये सेकंड। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अपन क्या देखते हैं, ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो DF अपॉन FA किसके इक्वल हो जाएगा, CE अपॉन EA के इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो अब देखो DF कहां आ रहा है, वो DF अपॉन FA CE अपॉन EA, देखो DF अपॉन FA CE अपॉन EA, ये किस ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल ACD की बात हो रही है, जिसमें DF अपॉन FA और CE अपॉन EA का रेशियो सेम है। तो अपन देखते हैं कि अगर कोई लाइन कट कर रही है और रेशियो सेम होता है, डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम EF इज पैरेलल टू CD, किससे, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अपन ये बोल सकते हैं कि EF जो है पैरेलल है CD के। अभी देखो क्या हुआ था कि EF जो है वो पैरेलल BA के अपन ने लिया था और EF जो है पैरेलल CD के आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो पैरेलल होगी CD के, और ट्रेपेजियम की दोनों साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, आमने सामने आ गई, तो AB इज पैरेलल टू CD हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बात समझ में आ गई। अब देखो कल अपन नेक्स्ट क्लास में सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो बाय।